से फुल कोशिश करूँगा और पता नहीं लाइट कब आएगी, तो इससे बेहतर ये है कि ये चारा हाथ से काट ले। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी एक व्लॉग ख़त्म किया और दूसरा वैसे स्टार्ट कर लिया। रूटीन कुछ इस तरह की है तो दोनों काम साथ साथ करने पड़ते हैं। अभी बड़ी मुश्किल से घर वालों से पैसे मांग के चीज़ लेने जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल घर वालों को मनाना पड़ता है कि थोड़े से पैसे दे दे। पैसों को कुछ बनता ही नहीं, पता नहीं, समझ ही नहीं लगती इतने पैसे यूज़ अभी के अकेले मेरे खर्चे के लिए इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। ये अच्छी तरह याद है कि लास्ट ईयर जब मेरी सैलरी कम थी तो मैं थोड़े पैसे अपने लिए रखता, लेकिन फिर भी मेरे पास लास्ट मंथ पे बच जाते थे। उसके बाद मेरी तकरीबन 8 से 10 हज़ार मेरी सैलरी बढ़ी और ज़ाहिर बात है खर्चा भी अपना बढ़ाऊँगा। लेकिन ऐसा सिस्टम चला कि अब जैसे लास्ट मंथ आता है तो बचने की बजाय मांगने पड़ जाते हैं, तो दूसरों से लोगों की गुजारा चल जाता है। फिर मैं सैलरी से दे देता हूँ उनको। फिर दुनियादारी इस तरह के निज़ाम तो होते ही रहते हैं। हर जगह इलेक्शन की आमद है और लंगर फ्री और वोट है। बस इसी लालच में हर जगह यार गली में जलसे, छोटे छोटे जलसे, और खाना तो वैसे ही नहीं ख़त्म होता क्योंकि वोट भी तो भाई साहब लेने हैं ना। अगर ना कुछ खिलाएँगे तो हमारी ऐसी जनता वोट कैसे देगी इनको। अभी आपको मैं चेक कराता हूँ जलसा, जो दूर दूर से लाइट हल्की हल्की नज़र आ रही है, वहाँ जलसा हो रहा है नून लीग का। महंगाई इतनी है कि पैसों को पता ही नहीं चलता, और जैसे जैसे इंसान कमाने के काबिल होता है वैसे वैसे इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो कुछ मेरे भी इसी तरह के हालात हैं। बाकी इंशाल्लाह जब तक वो ज़ात करम कर रही है तब तक तो कोई टेंशन नहीं। बाकी खाने के लिए ले लिया गया, खाना मैंने खाया नहीं इस चक्कर में तो भाई जब इससे पहले खाना खा लूँ तो जो ये चीज़ है इसका ज़ायका नहीं आना, क्योंकि पेट भरा होगा। भूखे पेट तो वो कहते हैं कि अगर आपको चने की दाल भी मिल जाए वो भी काफ़ी मज़ा करा देती है। सांस चढ़ा हुआ है तो इसी वजह से मैंने कहा भाई खाना वगैरह मैं बाद में खा लूँगा, पहले ये तो मैं खाऊँ। जैकेट मैंने सिर्फ इसलिए नहीं पहनी कि सर्दी है, 3 सिर्फ धूप लगी हैं और 3 धूप लगी हैं सर्दी की, ऐसी की तैसी निकाल दिया सूरज ने। अब सर्दी का नामो निशान भी नहीं रहा। अब खाली गर्म शर्ट ही पहना तो वही आपके लिए काफ़ी है। नहीं तो जब लास्ट 3 दिन पीछे चले जाएँ तो नीचे से पजामा, पैंट, शर्ट गर्म, जर्सी, फिर जैकेट, फिर टोपी, फिर मफलर, इतना कुछ, इतनी सर्दी थी। और अब देखें कोई सर्दी नहीं। जिससे से होके मैं घर आ चुका हूँ और खाना खा मैं वेली आया तो बारिश हो रही थी। अब मैंने टोके के ऊपर दी गया छापर और अब मैं घर जाता हूँ। घर जाके लेटे घर से पकड़ता हूँ और उनको सही करवा के लाना है। साइकिल मैंने यहाँ खड़ी की हुई है, लेट लेके फिर चलता हूँ। बस सही करवा के मैं घर आ गया था और अब मैं हवेली, बैदमा ने मुझे बुलाया कि हवेली आओ और चारा कटवाओ मेरे साथ। लाइट गई हुई या नहीं आई, इस बेड को उतार के इसको लगा के हाथ के साथ काटेंगे। अभी मनीव को मैंने बुला लिया, इधर लाइट नहीं आई, बारिश थोड़ी अभी हुई है और लाइट चली गई है, बूंदाबांदी हुई है और लाइट चली गई है। लाइट आई नहीं, ये अच्छा मैंने काम किया। जो चारा हार्ड था काटने में वो मैंने इधर काट लिया पीछे। अब जो बरसीन है ये नरम ही होता है, ये आसानी से हाथ के साथ काटा जाएगा। तो ये काटते हैं फिर भैंसों को डालते हैं। अगर मैं लाइट का इंतज़ार करता तो काफ़ी लेट हो जानी है, तो इस वजह से चारा काटते हैं, उनको डालते हैं, फिर दूध भी निकालना है। अगर मैं अभी चारा ना काटूँ, लाइट का इंतज़ार करता हूँ, पता नहीं लाइट कब आएगी, तो इससे बेहतर ये है कि ये चारा हाथ से काट लें और इनको डाल दें। भैंसें भी पीछे वेट कर रही हैं कि कब ये चारा लेके आए, क्योंकि मैं इस टाइम चारा इनको डाल देता हूँ। अभी ये खड़ी हो गई हैं, इंतज़ार कर रही हैं चारे का। पहले ये बैठी हुई थी, तो जल्दी जल्दी से चारा काटते हैं फिर इनको डालते हैं। से आके अब बारी है खाना खाने की, खाना खाते हैं। बस टाइम हो गया, किधर गया है, उधर ना बैठा हो।
और बस किधर है तू? इधर भी नहीं है। अब्बास किधर चले गया तू? अब रियल स्टोरी पे आते हैं। बादशाह जी मुझे छोड़ के चले गया। इस गुमगान दुनिया में मुझे अकेला छोड़ के वो चले गया हुआ है। आय हाय, मेरा फैक्ट्री उससे अलावा यकीन करें कि मैं ऐसा बंदा था जो किसी से बात नहीं था करता, किसी के साथ बैठता नहीं था, किसी से चीज़ नहीं था मांगता। उसके साथ रह के उसने मुझे सिखाया कि किससे किस तरह बात करते हैं, किस तरह रहते हैं। मैं ऐसा बंदा था कि जो मर्ज़ी मुझे अपने आप में डाल लेता था। लेकिन उसके साथ रह के मुझे थोड़ी सियानगी आई कि भाई किस तरह लेकर चलना है। लेकिन आज वही बंदा मुझे छोड़ के जा चुका है। वही वाहद फैक्ट्री में बंदा था जिसके साथ मेरी दोस्ती थी। उसके साथ अलावा ना किसी के साथ बोलचाल, ना किसी के साथ बैठना खड़े होना, ना किसी के साथ खाना पीना। वही एक वाहद इंसान था जो आज मुझे छोड़ के चले गया। और मुझे पता है कि मैं अपने 12 घंटे फैक्ट्री में किस तरह गुजारता हूँ, किस चुप्पी के साथ, किस खामोशी के साथ, अपनी उदासी के साथ, और ना किसी के साथ बोलना, ना किसी के साथ बैठना, काम भी करना, लेकिन कितना का काम हो, जब उसकी याद आए तो फिर एंड हो जाता है। बाज़ का इस तरह भी होता था कि उसकी हमारी शिफ्ट और भी होती थी, लेकिन ये तो मुझे तसल्ली होती थी कि भाई वो है। लेकिन अब जो मर्ज़ी दिल को कह लूँ, लेकिन वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहा कि गुलाम बास चले गया हुआ है। अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा और की भी थी कि वो मेरे पास ही रहे, यहाँ रहे, लेकिन नामुमकिन हो सका। हाँ, वो चले गया हुआ है, लेकिन हार नहीं मानूंगा। जब तक ज़िंदगी है और उसकी ज़िंदगी है, तब तक उसको और अपने आप को इकट्ठा रखने की कोशिश करूँगा। जो लम्हात किसी के साथ गुजारे होते हैं वो भूलते तो नहीं, ना ही कभी भूलेंगे और ना ही मैं भूलने दूँगा। बस जिस तरह के भी हालात हैं उसको मज़े रखते हुए यही बेहतर था उसके लिए और मेरे लिए। तो आज का व्लॉग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये व्लॉग देख के गुलाम बास सोच रहा होगा कि ये चीज़ उसने मेरे मुंह पे क्यों नहीं बयान की। मैंने पहले भी बताया है कि मैं किसी के साथ अपने अल्फाज बयान नहीं करता। हिम्मत नहीं होती अपने अल्फाज अपने अंदर ही घुट के अपने अंदर गुस्सा पैदा करना और अपने ऊपर ही निकालना। सिर्फ ये आदत है मेरी। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में हमेशा याद रखना और दिलचस्प वीडियो आती रहेंगी।